भगवान शिव और भक्त की अनोखी कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी था जिसका नाम रामू था। वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। रामू ने हमेशा शिव जी की पूजा अर्चना में लगे रहते थे और उनके चरणों में बहुत ही विश्वास था। एक बार रामू ने सोचा कि उन्हें किसी तपस्या का आरंभ करना चाहिए जिससे उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सके। रामू ने अपनी पूजा पाठ की नियमितता में और भगवान की भक्ति में समय बिताने के बाद तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से हर रोज बहुत देर तक भगवान शिव की तपस्या करनी शुरू की। वे दिन रात सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के भक्ति में लगे रहते थे। बहुत ही देर तक तपस्या करने के बाद भगवान शिव ने रामू की तपस्या की प्रत्याख्या सुन ली। भगवान शिव खुद प्रकट हुए और रामू के सामने आए। रामू बहुत ही आनंदित हो गए और झुककर भगवान शिव के चरणों में शीर्ष दंडवत करते हुए उनसे आशीर्वाद लेने लगे। भगवान शिव ने रामू से पूछा, तूने इतनी लंबी तपस्या क्यों की? रामू ने उत्तर दिया, हे भगवान शिव, मैं आपकी कृपा का पात्र होना चाहता हूँ। मैंने आपकी पूजा अर्चना में बहुत ही श्रद्धा और निष्ठा से समय व्यतीत किया है और तपस्या की है। कृपया मुझ पर अपनी दया बरसाएं। भगवान शिव ने रामू को वरदान दिया और कहा, मेरे भक्त, तूने सच में बड़े भक्ति भाव से मेरी पूजा की है। मैं तुझ पर अपनी कृपा बरसाता हूँ। तुझे 3 वरदान मिलेंगे। 1, तेरी प्रार्थनाओं को सुनने की क्षमता। दूसरा, तेरी मनोबल की बढ़ोतरी की शक्ति। और तीसरा, तेरे जीवन के सभी कष्टों का दूर होना। रामू ने भगवान शिव का आभार व्यक्त किया और वापस गांव की ओर चल दिया। उसने नए उत्साह और भक्ति के साथ हर काम को किया। उसके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां बरस रही थीं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति और भगवान की आराधना से हमें सच्ची प्रसन्नता और शांति मिलती है। भगवान की भक्ति में समर्पण और निष्ठा से तपस्या करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। एक और कहानी है जो भगवान शिव और उसके भक्त की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। ये कहानी पारंपरिकता से लिया गया है और इसके महत्वपूर्ण संदेश से लोगों को प्रेरित करती है। कई वर्ष पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम रामदास था। वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी पूजा पाठ की नियमितता में बड़ी श्रद्धा से समय व्यतीत करते थे। रामदास के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति और निष्ठा बहुत ही उच्च थी। एक दिन रात के समय रामदास ने अपने भगवान शिव की पूजा कर रहा था। उस समय एक गरीब व्यक्ति ने दरवाजे पर खड़ा होकर उससे भिक्षा मांगी। रामदास ने जल्दी से दरवाजा खोला और उस व्यक्ति को भिक्षा दी। उस व्यक्ति का रूप देखकर रामदास को थोड़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह व्यक्ति भगवान शिव के समान था। वह व्यक्ति शिवजी के बिल्कुल समान था। वह व्यक्ति कुछ खाने के लिए भिक्षा मांग रहा था। रामदास ने उसको भिक्षा दी और उसकी सेवा की। शिवजी बाबा ने उसकी भक्ति और निष्ठा के प्रति प्रसन्नता जताई और रामदास को वरदान देने के लिए प्रकट हुए। उन्होंने प्रस्तावित व्यक्ति के रूप में ही रामदास के समक्ष प्रकट होकर कहा, रामदास, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारा यह विश्वास है कि हर एक व्यक्ति में मैं ही हूँ। मेरे भक्तों की भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। तुम्हारी निष्ठा की प्रशंसा करने के लिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। शिवजी ने रामदास को 3 वरदान दिए। पहली बात, उन्होंने रामदास को अमरता का वरदान दिया। दूसरी बात, शिवजी ने उन्हें धन का अधिकार दिया। तीसरी बात, शिवजी ने उन्हें यह वरदान दिया कि रामदास की आराध्या मूर्ति भगवान शिव के संस्मरण से उनकी निरंतरता और भक्ति से उनका संसार में आदर्श बनेगा। रामदास ने भगवान शिव की कृपा को पाकर बहुत ही आनंदित होकर उसका आभार व्यक्त किया।
उसके बाद उसने अमरता की वरदान का उपयोग धरती पर अच्छे काम करने के लिए किया और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर सार्थक बनाया। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान के भक्त सर्वव्यापी होते हैं और उनकी प्रत्यक्षता की पहचान आसानी से संभव नहीं होती। हमें हर व्यक्ति में दिव्यता का आदर्श देखना चाहिए और किसी भी व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इन कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान की भक्ति में समर्पण और निष्ठा से भक्ति करने से ही हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव के भक्त की भक्ति में आत्मीयता और सम। प्लीज डोंट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।